गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा चैप्टर चल रहा था होल नंबर्स, जिसके अंदर से एक्सरसाइज 3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारा नया टॉपिक है सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। अभी आपने एडिशन करना सीखा था और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखी थी। आज हम सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आपने एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और वो प्रॉपर्टी कहती थी एडिशन में कि कभी भी किसी टू होल नंबर्स को जोड़ने पर एक होल नंबर आता है। ये तो कहती थी कि कभी भी किसी टू होल नंबर्स को जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? एक होल नंबर ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कहती। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती, फॉलो नहीं होती। क्यों नहीं होती? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान लीजिए कि एक होल नंबर है 7 और एक होल नंबर है 5। अगर मैं 7 में 5 को माइनस करूंगा तो 2 आ गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं होल नंबर ले लूँ 5 और मैं 7 को माइनस करूं तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो क्या -2 होल नंबर है? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं करती। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 भी एक क्या है? होल नंबर है। और 7 दूसरा 7 भी क्या है? होल नंबर है। अगर मैं 7 में 7 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। और 0 आने की स्थिति में 0 एक होल नंबर नहीं है, 0 एक नेचुरल नंबर है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत साबित होता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती। क्लियर है? तो आप लिख दीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी is are not possible in subtraction। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। आपकी बुक में दे रखा है इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। अगर ए और बी टू होल नंबर्स हैं सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी हो, देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर। ए माइनस बी होल नंबर होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। एग्जाम्पल, एक 8 लिया और 8 लिया, 8 में 8 को माइनस किया, कितना आया? 0 आया। 0 क्या है? होल नंबर नहीं है। 6 में 6 को माइनस किया, 0 आया, वो भी होल नंबर नहीं है। ऐसे ही आपने बड़े में से छोटे को माइनस किया तो चलता है, आ गया होल नंबर। लेकिन छोटे में से जब बड़े को माइनस करेंगे तो वो होल नंबर नहीं आएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब सेकंड है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फॉर एनी टू होल नंबर्स A and B, then A minus B is not equal to B minus A। आपने पढ़ा था अभी एडिशन में कि A प्लस बी और B प्लस ए क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। A माइनस बी B माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। ए मान लीजिए आपके पास 12 है, अब बी मान लीजिए आपके पास 10 है। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2 हो गया। और इधर देखिए 10 माइनस 12 कितना हो गया? -2 हो गया। क्या 2 और -2 बराबर है? नहीं है। 2 और -2 कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो ये बात भी यहाँ गलत साबित होती है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। एक कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी और b प्लस ए आपस में बराबर होता है। हम सीक्वेंस चेंज कर दें
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा था एडिशन की, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी गलत साबित हो रही है। ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है? आप और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, और बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। 26 माइनस 9 कर लीजिए, कितना आएगा? 17 आएगा। और 9 माइनस 26 कर लीजिए तो -17 आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रही। थर्ड आपने पढ़ा था एडिशन में कि किसी नंबर को 0 में प्लस करने पर या 0 को किसी नंबर में प्लस करने पर हमेशा वही नंबर रहता है। ये तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। थर्ड है फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए माइनस 0 तो ए आ सकता है, लेकिन 0 माइनस ए नॉन डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? नॉन डिफाइंड आएगा। 0 माइनस क्या आएगा? ए नॉन डिफाइंड आएगा होल नंबर्स में। आपको जानते हैं, आप ले लीजिए 17 माइनस 0 कर लीजिए तो 17 आ जाएगा, लेकिन 0 में तो 17 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नॉन डिफाइंड, क्योंकि हम 0 में से किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉन डिफाइंड आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो कर रही थी, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कि इफ A, B, C are any three whole numbers, then A minus B minus C is not equal to A minus B minus C। आपने एडिशन में पढ़ा था कि A प्लस बी प्लस सी बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी के, या हम यहाँ B को बाहर रख देते और A और C को अंदर रख देते। यह आपने अभी कल परसों जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। A माइनस बी माइनस सी कभी भी A को बाहर रखने पर B माइनस सी को अंदर रखने पर बराबर नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जल्दी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं A की वैल्यू है आपके पास 15, B की वैल्यू है आपके पास 12 और C की वैल्यू है आपके पास 8। सॉल्व करिए, रखिए A माइनस बी माइनस सी में रखिए पहले 15 माइनस 12 माइनस 8। 15 में से 12 के कितने बचे? 3 माइनस 8। 3 में से 8 के कितने बचे? माइनस के 5। दूसरा आपने रखा A माइनस बी माइनस सी, A बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी कर लीजिए 12 माइनस 8। 12 में से 8 के कितने बचे? और A की वैल्यू लगाइए यहाँ पर, A की वैल्यू कितनी? 15। 15 माइनस 12 में से 8 के कितने बचे? 4, यानी 11। बराबर आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही। तो आपने देखा, पहली प्रॉपर्टी हमने तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन में कि किसी भी नंबर को जोड़ने पर एक होल नंबर आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा। सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि दो होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में जोड़ने पर आंसर सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। हम
12 माइनस 7 करेंगे तो हमारा 5 आंसर आएगा, लेकिन जब 7 में से 12 को माइनस करेंगे तो -5 आंसर आएगा। वो गलत है, वो दोनों बराबर गलत, आंसर गलत नहीं है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। थर्ड आपने पढ़ा कि किसी नंबर को 0 को प्लस करने पर या 0 को किसी नंबर प्लस में प्लस करने पर नंबर वही आता है, लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। और चौथा आप देख रहे हैं सामने, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी यहाँ फॉलो नहीं होती। यहाँ हो रहा है a माइनस बी ब्रैकेट के बाद माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट से पहले a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, आपने वैल्यू पुट करी, यहाँ आया -5 और यहाँ आया 11। तो आपकी ये चारों पांचों प्रॉपर्टीज यहाँ फॉलो नहीं हो रही। ये था सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3C कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 से शुरू करा रहा हूं मैं आपको। थ्री सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, परफॉर्म द फॉलोइंग subtraction and check your results by corresponding additions। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है और अपना आंसर करस्पॉन्डिंग एडिशन से पता करना है। तो देखिए कैसे कैसे करना होगा। पहला है 6237 माइनस 694। पहले माइनस करिए, 7 में से 4 का कितने बचा 3, यहाँ बन गया 13, बगल में से कैरी ले ली, 13 में से 9 के कितने बचे 4, यहाँ बच गया 1, 11 में से 6 का कितना बचा 5, यहाँ बचा 5, 5 5 4 3। अब चेक करना है तो करेंगे करस्पॉन्डिंग एडिशन। अब करस्पॉन्डिंग एडिशन में क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से ऐड कर लेते हैं नीचे वाले से, तो ऊपर वाला अपने आप नंबर आपके पास आ जाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर आपका नहीं आया उसका मतलब आपने एडिशन में कहीं ना कहीं गलती अवश्य की है। फोर और 3 7, 9 और 4 13 की 3 1 कैरी, 5 और 1 6 6 और 6 12 की 2 1 कैरी, 1 और 6 1 और 5 6 6 2 3 7। जो नंबर ऊपर था वो आ गया, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन सही किया है। ये करस्पॉन्डिंग एडिशन है, चेक करने का तरीका। क्या ये चेक करने का तरीका है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो सही किया है या नहीं किया। अगला देखिए, सेकंड देखिए इसका, 21205 माइनस 10899। देखिए 15 हो गया, 15 में से जान के कितने बचे 6 बचे, या कितना रह गया या 9 रह गया, 9 में से जान के कितने बचे 0 बचे, या कितना रह गया 1, बागड़ों से कई ले ली, 11 में से 8 के कितने बचे 3 बचे, या कितना रह गया 0, 0 का 0 आ गया, ये आ गया 1, 10306। अब करस्पॉन्डिंग एडिशन करते हैं। करस्पॉन्डिंग एडिशन करते हैं, 10306 में 10
899 को ऐड करते हैं, 9 और 6 15, 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 2, 1 कैरी, 1 का 1 और 2, 2 1 2 0 5। वही जो नंबर ऊपर था वो ही नीचे आ गया। इस तरीके को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एडिशन से चेक करना, सब्ट्रैक्शन करना, उसके बाद चेक करना। आपने देख लिया कितना आसान तरीका है सॉल्व करने का। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने आप घर से करिएगा। अब एक्सरसाइज 3C का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं कल कराऊंगा। कल की क्लास में आपको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके क्लास 6। और कोई दिक्कत हो, किस तरह की परेशानी हो तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपका उसको सॉल्यूशन आपकी इस क्लास में ही दिया जाएगा। और अपना होल्ड होमवर्क भी तैयार रखिएगा। कुछ ही दिनों में आपके होल्ड होमवर्क की डेट आने वाली है। उस डेट को आपको अपना होल्ड होमवर्क क्लासेस में जमा कराना है। ओके क्लास 6, थैंक यू।